दिना भर क्या कर रहा था जब मैं देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ आइए हम लोग पढ़ाई करते हैं और आप लोग भी करते रहिए। और हम लोग इसके पहले जो देखे हैं, ये भारतीय पठार में, भारतीय या प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने भारतीय और प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 भागों में। तो उच्च मध्य भूमि को हम लोग, उच्च मध्य भूमि का जो पठार है उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा था? अरावली पर्वत को देखा, अरावली के बाद मालवा का देखा, मालवा का पठार देखा, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार देखा। आज जो हम लोग देखेंगे वो विंध्याचल का पर्वत देखेंगे। क्या देखेंगे? विंध्याचल का पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वहां, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यह चट्टानें अधात्विक होती हैं, अधात्विक होती हैं। कैसी होती हैं? अधात्विक होती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। और यह जो चट्टान होती है यह आध्यात्मिक होती है, आध्यात्मिक होती है इसमें। और इसका जो विस्तार है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है गुजरात से बिहार तक है, गुजरात से बिहार तक है इसका विस्तार। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है यह गुजरात से कहां तक है? बिहार तक है। गुजरात से बिहार तक, बिहार तक है। और बिहार में इसे कैमूर पहाड़ी कहा जाता है, बिहार में इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। और ध्यान रखिएगा जो विंध्याचल पर्वत है भारत के 2 भागों में भारत को 2 भागों में बांटती है। एक उत्तरी भारत, उत्तरी भारत या उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत जो है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कहने का मतलब है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को बनाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को बनाती है कौन? विंध्याचल पर्वत। और इसका विस्तार गुजरात, एमपी में भी है, मध्य प्रदेश और यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। इसे बिहार में कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बिहार में कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, मध्य में स्थित है। और यह भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा का काम करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का काम करती है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पहाड़ी है, उसी तरीके से यह एमपी और यूपी को भी अलग करती है। एमपी और यूपी के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ये जो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से भी अलग करती है। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश मतलब इसके बीच की सीमा का निर्धारण करती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है किसके? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाने का काम कौन सा करती? विंध्याचल पर्वत करती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा को बनाती है। और इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 2 जिले हैं, मुख्य रूप से 2 ही जिले हैं जहां इसका विस्तार है। और हमने बताया कि ये विंध्यक्रम की चट्टानें इस पर्वत में पाई जाती हैं और यह आध्यात्मिक होती हैं, यह आध्यात्मिक होती हैं। जो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिला है और फिर शहडोल, सीधी है, सतना,
पन्ना, शहडोल, सीधी, सतना, इन जिलों में यह विस्तृत यह फैली हुई है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत इसे मध्य प्रदेश में मांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। मांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मांडेर पर्वत मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? मांडेर पर्वत। और बिहार में कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। बिहार में कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश में जो फैली हुई है, पन्ना, शहडोल, सीधी, सतना और रीवा में फैली हुई है। कहां? रीवा में। इसमें जो आध्यात्मिक है, यह विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती है इस पहाड़ी में, और यह आध्यात्मिक होती हैं। तो कहने का मतलब इसमें चूना पाया जाता है। चूना पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर, बालू पत्थर और जिप्सम पाया जाता है इसमें। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है जिप्सम को। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह पन्ना जिले में इस पहाड़ी क्षेत्र से हीरा प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? हीरा। और पन्ना जिले से हीरे की खान है, वहां हीरे की खान। और किस पर्वतीय क्षेत्र में है? यह विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में मांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो और यह भारत की को दो बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से अलग भी करती है। यह उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से अलग करती है। और यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में इसका विस्तार है। और यहां से क्या बताया हमने? जिप्सम प्राप्त होता है। इसलिए जिप्सम जो है सीमेंट उद्योग के लिए लाभदायक है। इसलिए इस क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग बहुतायत मात्रा में लगाया जाता है। सीमेंट उद्योग। और यह यहाँ पे चूर्क और चुनार, मिर्जापुर में चूर्क और चुनार इस उद्योग के लिए फेमस है। चूर्क और चुनार किस जिले में है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। यह विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। और यहाँ सीमेंट उद्योग भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसलिए पूरे भारत में लगभग सीमेंट, या उत्तर भारत में सीमेंट की सप्लाई यहीं से होता है। उत्तर भारत में जो सीमेंट की सप्लाई होती है यहीं से होती है। यहां जो रेणुकूट में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, सोनभद्र के रेणुकूट में कौन सी कंपनी है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है। यहां हिंडाल्को भी है। हिंडाल्को कौन सी कंपनी है? हिंडाल्को और नाल्को। यह नाल्को हो गई और एक हिंडाल्को भी है। ये उद्योग क्षेत्र है। ये विंध्याचल पर्वत के उद्योग क्षेत्र हैं।
तो हम लोग क्या देखें कि यह भारत के दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब दक्षिण और उत्तर भारत के बीच की सीमा का काम करती है। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से अलग करती है। मध्य प्रदेश में इसे मांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। बिहार में कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग मित्रों देखे हैं इससे पहले कि जो उच्च मध्यभूमि की पठार का क्षेत्र था उसमें हमने अरावली को देखा और अरावली के बाद मालवा का पठार देखा। मालवा पठार के बाद बुंदेलखंड को देखा। बुंदेलखंड के बाद हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत को देखा। आज हम लोग अब जो देखेंगे वह सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वह गुजरात से लगा के छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। किसमें है? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है 3 राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत एक पहाड़ी है, महादेव पर्वत, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। और इस महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ है। धूपगढ़ की चोटी, इसी महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ की चोटी, जो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की। छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वह अमरकंटक है। अमरकंटक, कौन सी? अमरकंटक पहाड़ी भी है। अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। इसी अमरकंटक पहाड़ी में इसकी जो अमरकंटक पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है वह अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी। इसी जो अमरकंटक चोटी है या पहाड़ी है, इसी पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है। इसी पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसी पहाड़ी क्षेत्र से, अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। कहां से निकलती है? तो मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ है। और किस पहाड़ी पे है? किस पहाड़ी पे है? तो महादेव पहाड़ी पे है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पे है? महादेव पहाड़ी पे है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पे है? महादेव पहाड़ी पे है। मैकाल किस राज्य में है? मैकाल पर्वत किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। किसमें है? छत्तीसगढ़ में है। और महादेव की पहाड़ी या धूपगढ़ की चोटी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा से एक नदी और निकलती है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भाग से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी निकलती है, वह नदी आके नर्मदा नदी में मिल जाती है।
किसमें? नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है पेनगंगा। पेनगंगा। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भूभाग से एक नदी निकलती है जिसे हम पेनगंगा के नाम से जानते हैं, और यह आके जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह सतपुड़ा पर्वत में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग पूर्वी पठार और साथ में हम लोग उत्तर पूर्वी पठार को भी देखेंगे, वह अगले क्लास में। धन्यवाद।